दोस्तों 10 साल पहले तक भारत रक्षा हथियारों का एक बहुत ही बड़ा निर्यातक देश हुआ करता था, लेकिन भारत ने अपनी कड़ी मेहनत और असरदार पॉलिसी के दम पर सब कुछ बदल दिया। मौजूदा समय में न कि सिर्फ भारत रक्षा हथियारों का काफी कम निर्यात कर रहा है, बल्कि हम धीरे धीरे डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसके तहत भारत ने आर्मीनिया को एक नहीं बल्कि कई सारे ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई किए जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। साथ ही आर्मीनिया को सप्लाई किए गए इन हथियारों की सबसे बड़ी बात तो यह थी कि हमने इन्हें आर्मीनिया अजरबैजान युद्ध के दौरान सप्लाई किया, जिसे लेकर हर भारतीय में काफी उत्साह था, क्योंकि सभी ये बात अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर भारत आर्मीनिया को अजरबैजान से युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण हथियार और रडार सिस्टम की सप्लाई कर रहा है, तो इससे हमारे हथियारों की गुणवत्ता के बारे में पता चलता है कि युद्ध के बीच में एक देश अमेरिका या यूरोपियन देशों से नहीं बल्कि भारत से हथियार खरीदने पर ज्यादा भरोसा दिखा रहा है, जो भारत के लिए काफी बड़ी उपलब्धि थी। और अब इसी की कड़ी में आर्मीनिया को लेकर पिछले साल नवंबर में आई एक काफी बड़ी खबर कंफर्म हो चुकी है, जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि पिछले साल नवंबर 2022 में कल्याणी ग्रुप को जिस देश की तरफ से 100 आर्टिलरी गन सिस्टम सप्लाई करने का ऑर्डर मिला था, वह देश कोई और नहीं बल्कि आर्मीनिया ही है। बता दें कि कल्याणी ग्रुप ने ये डील $155 मिलियन की कीमत पर की थी, जिसके तहत भारत आर्मीनिया को 100 अटैक्स 155 mm आर्टिलरी सिस्टम सप्लाई कर रहा है, जो भारत में डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया आज तक का सबसे एडवांस आर्टिलरी सिस्टम है, जिसके नाम पर दुनिया में सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली आर्टिलरी सिस्टम का किताब भी दर्ज है। साथ ही आर्मीनिया द्वारा भारत से 100 अटैक्स खरीदने की डील ने पाकिस्तान और तुर्की द्वारा चलाए गए प्रोपेगेंडा को भी धराशायी कर दिया है, क्योंकि जब भारत ने आर्मीनिया को अजरबैजान से युद्ध के समय 4 स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार $40 मिलियन की कीमत पर सप्लाई किया था, तब पूरी दुनिया ने इस पर अपनी नजरें टिकाई हुई थी। लेकिन जब आर्मीनिया अजरबैजान के खिलाफ युद्ध में हार गया, तब कई पाकिस्तानी और टर्की सोर्सेज की तरफ से भारतीय हथियारों के खिलाफ एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की गई, ताकि हमारे हथियारों की गुणवत्ता और परफॉर्मेंस को खराब बताया जा सके। लेकिन आर्मीनिया ने एक बार फिर से भारतीय हथियार को चुनकर इन सभी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों के मुंह पर एक तगड़ा तमाचा मार दिया है। जिस तरह से आर्मीनिया एक के बाद एक लगातार भारतीय हथियारों की खरीद कर रहा है, इसने भी ये बात साफ कर दी है कि अगर हमारे रक्षा उत्पादों में जरा सी भी कमी होती है, तो आर्मीनिया जैसा देश, जिसके सामने अजरबैजान जैसा एक शक्तिशाली दुश्मन मौजूद है, वह कभी भी भारतीय हथियार नहीं खरीदता। लेकिन क्योंकि आर्मीनिया खुद हमारे हथियारों पर भरोसा दिखा रहा है, इसीलिए ये हमारे हथियारों की परफॉर्मेंस और क्षमता को साफ तौर पर साबित करता है। हालांकि आज इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि आर्मीनिया द्वारा भारतीय हथियारों पर भरोसा दिखाने के बाद आज दुनिया भर में कई देश भारत को एक मजबूत डिफेंस सप्लायर के तौर पर देख रहे हैं, जिसकी इंडस्ट्रीज न कि सिर्फ अपने घरेलू जरूरतों को पूरा कर सकती है, बल्कि दुनिया भर के दर्जनों देशों की रक्षा जरूरतों को भी पूरा करने की क्षमता अपने पास रखती है। वहीं पर आज भारत सिर्फ आर्टिलरी ही नहीं बल्कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हेलीकॉप्टर, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, गाइडेड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और ऐसे कई एडवांस रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है, जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की क्षमता को साफ तौर पर दर्शाता है। जिसके तहत आज हम भारत द्वारा अपनी पॉलिसी में किए गए बदलाव का असर सिर्फ देश में डिफेंस इंडस्ट्री और प्राइवेट कंपनियों के विकास के तौर पर ही नहीं, बल्कि हमारे रक्षा निर्यात के आंकड़ों पर भी साफ तौर पर देख सकते हैं। जिसके तहत भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि भारत का रक्षा निर्यात एक ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच चुका है, जिस पर अगर नजर डाले तो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट ने अपने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और साल 2022 से 23 के फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड 16,000 करोड़ के हथियार एक्सपोर्ट करते हुए एक बिल्कुल नई ऊंचाई हासिल कर ली। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि साल 2016 से 17 के बीच में भारत का टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ 1500 करोड़ का था, जो आज सिर्फ 6 सालों के अंदर 10 गुना तक बढ़ चुका है। जिसके तहत अमेरिका और चीन जैसे देशों को भी भारत की बढ़ती डिफेंस इंडस्ट्री को देखकर घबराहट होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये देश अच्छे से समझते हैं कि पहले ही दुनिया भर में देशों के पास कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। खास करके रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद कई अफ्रीकन और एशियाई देशों के पास हथियारों की खरीद के लिए विकल्प और भी ज्यादा सीमित हो चुके हैं, जिसकी वजह से अपनी बढ़ती डिफेंस इंडस्ट्री के साथ भारत अमेरिका और चीन के बीच का अंतर पूरा कर सकता है, क्योंकि भारतीय हथियारों की क्वालिटी चीन से अच्छी है, साथ ही हमारे हथियार अमेरिका हथियारों से काफी सस्ते भी हैं। यानी भारत आज दुनिया भर में सैकड़ों देशों के लिए एक परफेक्ट डिफेंस सप्लायर हो सकता है। पर ऐसे अवसर को पूरी तरह से हासिल करने के लिए हमें हमारी डिफेंस इंडस्ट्री और क्षमताओं का काफी विकास करना होगा, जिसके तहत हम चरणबद्ध तरीके से आने वाले 5 से 10 सालों तक लगातार अपनी डिफेंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट और रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन डिफेंस सेक्टर में बढ़ती भारत की इस ताकत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।